बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत मज़े में होंगे और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 के बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीपोजिशन, जिसको आज हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। और एक बात जान लेंगे कि जिनकी मातृभाषा जैसे हमारी आपकी लगभग जो भी इंडियंस हैं जिनकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है तो उनको प्रीपोजिशन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आना स्वाभाविक है। तो आज हम लोग इस कन्फ्यूज़न को कंप्लीटली हमेशा के लिए दूर कर लेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, एक भी पॉइंट एस्केप नहीं करेंगे और ऐसे समझेंगे कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो वीडियो में बने रहेंगे और बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेडिंग है प्रीपोजिशंस और यहाँ पर कुछ मैंने सेंटेंस लिखा। अभी रूल पर मैं नहीं आया हूँ, बस आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ प्रीपोजिशन के बारे में। मैंने लिखा यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक ही वर्ड के साथ डैड 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 और प्रीपोजिशन ये सारे हैं आपके। तो देख रहे हैं कि हर एक सेंटेंस में कैसे कैसे प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है जबकि वर्ड हमारा सेम है। ग्रामर में तो जनरली रूल यही होता है कि ये होगा तो ये लगेगा, ये होगा तो ये लगेगा। यहाँ पर ये सारे रूल फ्लॉप कर जाते हैं। तो समझेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पर सबसे पहला वाक्य मैंने लिखा ही डाइड ऑफ कैंसर। अब डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये बीमारी है कैंसर। तो वह मर गया। किस चीज़ से मरा? कैंसर से मरा। अब ऑप्शन में आपको मिल सकता है फ्रॉम मिल सकता है, टू मिल सकता है, ऑफ भी रहेगा। तो अब अगर आपने पढ़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका नहीं है कि कोई भी किसी भी आदमी का मौत अगर बीमारी से होता है तो उसमें ऑफ लगाते हैं तो आप वहाँ पर मात खा जाएंगे, गलती हो जाएगी आपसे। तो दिमाग में क्या रखना है कि बीमारी से अगर मौत हो रही है तो वहाँ पर हम ऑफ लगेंगे, चाहे वो कैंसर हो, मलेरिया हो, कोई भी प्रकार का बीमारी हो, टीबी हो, तो वहाँ पर ऑफ का ही यूज़ करेंगे। ऐसे ही मैं आगे वीडियो में और भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं कि यहाँ भी मरने का ही काम हो रहा है लेकिन फ्रॉम लग रहा है। हाँ, तो जब यहाँ पर ही डाइड फ्रॉम उंड कोई बीमारी नहीं, उंड मतलब घाव होता है, घाव जख्म होता है और जख्म से उसकी मौत हो गई, ये बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर अब जब भी घाव से मौत हो वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फिर अगले सेंटेंस पे आते हैं ही डाइड फॉर द नेशन। ही की मृत्यु हो रही है, यहाँ पर मर रहा है लेकिन किसी चीज़ से नहीं मर रहा है, किसी चीज़ के लिए मर रहा है। यानी वो किस चीज़ से उसकी मृत्यु हुई? नेशन के लिए मृत्यु हुई, यानी राष्ट्र के लिए वो मर गया। तो यहाँ पर फॉर लगाएंगे। फॉर का मतलब आपको पता है कि के लिए होता है, लेकिन फॉर का और भी यूज़ है, वो हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले सेंटेंस पे आते हैं ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। यानी उसकी इतनी उपेक्षा हुई कि उपेक्षाओं से मर गया। यानी ही का इतना मतलब उसको नेग्लेक्ट किया गया कि उससे मर गया। थ्रू का मतलब और भी दूसरा होता है, थ्रू का मतलब होता है से हो करके। हाँ, आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि मरने का काम हो रहा है लेकिन नेग्लेक्ट से अगर कोई मर रहा है तो वहाँ पर ऑफ न लगा के, फ्रॉम न लगा के, टू न लगा के, फॉर न लगा के थ्रू लगाएंगे। अगले सेंटेंस पे आते हैं ही डाइड इन बैटल। यहाँ भी ही मर रहा है मतलब मारा गया, लेकिन प्लेस एक जगह पे मारा गया, वो जगह पे मारा गया, इसलिए हम लोग क्या लगाए यहाँ पर? इन लगाए। अगले सेंटेंस में आते हैं ही डाइड बाय वायलेंस। किसी चीज़ के द्वारा मारा गया है तो वायलेंस के द्वारा मारा गया, तो यहाँ पर बाय लगाएंगे। अब ऑप्शन हो सकता था टू वायलेंस, ऑफ वायलेंस, हाँ, फ्रॉम वायलेंस और बाय वायलेंस। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वायलेंस से, हिंसा से अगर किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पर बाय लगाते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। अब दोस्तों कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, एक सेंटेंस यहाँ लिखा कृष्णा लिव्स इन इंडिया। यहाँ पर कॉमन क्या है हमारा? लिव्स। यहाँ भी लिव्स कॉमन है
दोनों में कॉमन है, लेकिन प्रीपोजिशन हमारा कॉमन नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने डैड की चर्चा की, सब में डैड था, लेकिन प्रीपोजिशन अलग अलग था क्योंकि उसके फैक्टर्स अलग अलग थे, उसका पोजीशन सिचुएशन अलग अलग था। तो वो सिचुएशन पोजीशन आपको सेट दिमाग में रखना होगा। कृष्णा लिव्स इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा कि कृष्णा भारत में रहता है, तो यहाँ पर इन लगाया। यहाँ भी लिव्स ही है, द काउ लिव्स ऑन ग्रास, तो इसका हिंदी अर्थ अगर निकालते हैं तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है कि गाय जो है वो घास पे जिंदा रहती है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, ऑन लगाया। कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन के रंग कैसे कैसे बदलते हैं। मैं अभी कुछ आपको दिमाग में सेट नहीं करवा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि प्रीपोजिशन कैसे चेंज होता है सिचुएशन के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से। तो अब हम लोग रूल पे आएंगे और किस प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे होगा ये जानेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता हूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं रूल्स पे। मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं बताऊँगा कि हाँ ये प्रीपोजिशन को ऐसे कैटेगराइज करना है, ये फलाना प्रीपोजिशन, ये फलाना प्रीपोजिशन, कुछ नहीं। मैं सीधी सी बात बोलूँगा, सीधा लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, जिससे कि आपको प्रैक्टिकली ऐसा समझ में आएगा कि किसी भी तामझाम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रीपोजिशन का मैंने 4 यूज़ लिखा और इन चारों को मैंने विथ एग्जाम्पल मैंने समझाने की कोशिश की है और आप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला अबाउट का यूज़ 4 कंडीशन में होता है, 4 पोजीशंस में होता है। कि सबसे पहला क्या है, के बारे में। जब ये तो आपको सभी को पता होगा कि अबाउट मतलब होता है के बारे में, बेसिक यूज़ है इसका, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। कंसर्निंग मैंने लिखा, के संदर्भ में होता है इसका मतलब, यानी के बारे में। ही नोज़ अबाउट माई अंकल, वो मेरे चाचा के बारे में जानता है। और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट, मुझे दुर्घटना के बारे में बताओ। डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि के बारे के लिए, के बारे में के लिए अबाउट का यूज़ करेंगे। दूसरा, इधर उधर, नियरनेस ऑफ प्लेस, यानी प्लेस मतलब जगह, और इधर उधर का जब सेंस आए भटकने का, दौड़ने का, चलने का, घूमने का, तो अबाउट लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, मोनू इज़ वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन, यानी मोनू क्या कर रहा है, टाउन में वॉन्डरिंग कर रहा है। वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना। तो इधर उधर वाला जब भी सेंस आए तो अबाउट का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा यूज़ है लगभग समय, जब आपको एग्जैक्ट टाइम ना पता हो। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो कि टीवी शोज़ जो टाइम फिक्स होता है उसी टाइम पर स्टार्ट होता है। जैसे 11 PM, 10 AM, 9 AM, तो वहाँ पर टाइम बताया जा रहा है, यहाँ भी टाइम बताया जा रहा है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन अलग होगा। कब, जब फिक्स टाइम होगा तो वहाँ पर एट लगाते हैं। अभी एट पर नहीं चलेंगे, लेकिन एक झलक मैंने दे दिया। लेकिन जब आपको मोटा मोटी मतलब एक देहाती लैंग्वेज है, देहाती भाषा है। मोटा मोटी मतलब एक उसको मतलब अंदाज से आप बताते हैं कि आपको एग्जैक्ट टाइम याद नहीं होता है, लेकिन आप अंदाजन बताते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल पे समझेंगे, इट वॉज अबाउट 10 o'clock, सपोज दैट कल रात 10 बजे के लगभग में कुछ घटना हुई, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपको ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप उसको बता रहे हैं कि इट वॉज अबाउट 10 o'clock, यानी लगभग 10 बज रहे थे। हो सकता है आपने घड़ी नहीं देखी होगी, लेकिन आपको आसपास टाइम लगभग उसके समय के आपको अंदाजा है, तो आप बता रहे थे। यानी लगभग समय जब बता रहे हैं, अप्रोक्सीमेट का बात हो, तो वहाँ पर अबाउट का यूज़ करते हैं। आते हैं अगले यूज़ पर, होने वाला। जैसे कोई भी एक्शन मतलब होने वाला ही है। अब जितना देर में हो जाए, जितने सेकेंड्स में हो जाए या जितने मिनट्स में हो जाए, यानी तुरंत कोई भी एक्शन अगर होने वाला है तो वहाँ भी अबाउट का यूज़ करेंगे। जैसे शी वॉज अबाउट टू वीप, किसी लड़की के बारे में है कि कुछ ऐसा कंडीशन हुआ होगा और वो रोने को ही थी, मतलब रोने ही वाली थी, एक्शन होने वाला ही था। दूसरा, द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। मान लीजिए कि आप पहुंच गए कि कहीं पर शो देखने और एकदम टाइम से जस्ट थोड़ी देर पहले पहुंचते और आपको कोई बताता है कि हाँ शो तो शुरू ही होने वाला है अभी,
जितने देर में स्टार्ट नहीं हो रहा है, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो होने वाला ये स्टेट यानी नियरनेस, स्टेट ऑफ नियरनेस यानी कोई भी एक्शन जो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए हम अबाउट का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये अबाउट का यूज़ समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसे वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर लें। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे एबव, यानी दूसरा हमारा प्रीपोजिशन है एबव। एबव के लिए मैंने एक रूट यहाँ पर वर्ड लिखा, फ्रेज लिखा, इन अ हायर पोजीशन, यानी एबव का मतलब ही होता है हायर पोजीशन, यानी ऊपर, मतलब ऊपर की बात को ये, मतलब ऊपर की पोजीशन को ये बताता है। जैसे सबसे पहला यूज मैंने लिखा के ऊपर, मतलब बिना सटे हुए। के ऊपर ऑन का भी मतलब होता है के ऊपर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ऑन का मतलब होता है जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई ऑब्जेक्ट सटा हुआ अगर रखा हुआ है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल या द पेन इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि वो उसमें सटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बिना सटे हुए वाले पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे कि एबव का यूज़ करेंगे, हायर देन, किसी चीज़ से ऊपर। ज़्यादा स्पष्टता के लिए मैंने ये भी लिख दिया। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पर देखिएगा, द प्लेन इज़ फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, यानी जो हवाई जहाज है वो बादलों के ऊपर, मान लीजिए कि ये बादल है और बादल के ऊपर से कौन उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, यानी इसमें सटा हुआ नहीं है, ये इससे हायर देन है। तो सटा हुआ नहीं है, ऊपर वाला पोजीशन है, तो क्या लगाएंगे, एबव लगाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पहला यूज़। और दूसरा यूज़ देखेंगे से परे, यानी से ऊपर, बियॉन्ड द रीच ऑफ, यानी पहुँच से ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, वी शुड वैल्यू ऑनर एबव लाइफ, से ऊपर वाला बात ये बोल रहा है, हाँ? यानी कहने का मतलब है कि हमें वैल्यू किसका ज़्यादा करना चाहिए, लाइफ, मान लो ये लाइफ है और ये इज्जत है, तो वैल्यू किसका ज़्यादा होना चाहिए, ये आपका वैल्यू इज्जत यानी ऑनर की चिंता ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा है दी एप्लीकेंट्स शुड बी अबव द एज ऑफ 10, यानी जो भी एप्लीकेंट्स है, उम्मीदवार जो भी हैं, उनका उम्र यानी उनकी उम्र जो है वो 10 साल से ऊपर होना चाहिए, यानी 10 में सटा हुआ नहीं होना चाहिए, 10 साल से बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, यानी से परे से ऊपर ये होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शी इज़ अबव सस्पिशन, यानी सस्पिशन से वो क्या है, परे है, उस पर मतलब आप शक नहीं कर सकते हैं, शंका नहीं किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये एबव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एबव का यही यूज होता है और धड़ल्ले से इसका यूज करेंगे, बस इसको समझ लेना जरूरी है। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। साथियों अब हम लोग आ चुके हैं तीसरे प्रीपोजिशन पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए मैंने इसका दो अलग अलग यूज़ लिखा और दोनों यूज़ से आपका लगभग प्रॉब्लम कवर हो जाएगा। सबसे पहला यूज़ क्या है, के उस पार, यानी के उस पार मतलब ये प्लेस को ही रिप्रेजेंट करता है। अक्रॉस जो है प्लेस यानी स्थान को ही बताता है। तो सपोज दैट मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, ये मतलब टाउन है, आप टाउन में हो और बता रहे हो कि माई हाउस इज अक्रॉस द टाउन, यानी मेरा जो घर है वो शहर के उस पार है, यानी जहाँ शहर एंड कर जाता है उसके बाद मेरा घर है। या आप और भी सेंटेंस ले सकते हैं, माई विलेज इज अक्रॉस द टाउन, या माई होम इज या माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर, कुछ भी, यानी कुछ भी के उस पार की जब बात हो अक्रॉस का यूज करेंगे। दूसरा यूज है एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी वो कनेक्टिंग होना चाहिए। कनेक्टिंग जैसे कैन रोहन स्विम अक्रॉस द गंगा, यानी नदी का ये तट और नदी का वो तट, इस तट से उस तट तक क्या आप कनेक्ट हो सकते हैं, यानी आप उसको तैर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ब्रिज क्या है, जो है एक छोर से दूसरे छोर तक, ब्रिज नदी के इस पार से उस पार तक टिकी हुई है। समझना ये है कि एक छोर से दूसरे छोर की बात हो अक्रॉस का यूज करेंगे, के उस पार की बात हो अक्रॉस का यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप चाहे तो इसे नोट भी करते चलेंगे। साथियों अब हम लोग आ चुके हैं चौथे
प्रीपोजिशन पर जिसका नाम है आफ्टर। आफ्टर से आप सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन आफ्टर का एक ही यूज नहीं होता है, और भी सारे यूज होते हैं। और इसके लिए मैंने एक रूट वर्ड लिखा सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस को जनरली ये बताता है। अब आते हैं पहले यूज पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि के बाद के लिए आफ्टर का यूज़ करते हैं, के बाद, के पहले के लिए बिफोर का यूज़ करते हैं। तो समझेंगे पहले के बाद को। सोनू विल गो आफ्टर 9 o'clock, यानी सोनू जाएगा, जरूर जाएगा सोनू, लेकिन 9 बजे के बाद जाएगा। के बाद के लिए आया आफ्टर। आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ किया। फेब्रुवरी कम्स आफ्टर जनवरी, ध्यान दीजिएगा, फेब्रुवरी आता है, लेकिन किसके बाद आता है? सबसे पहला नंबर जनवरी का, यानी जनवरी के बाद आता है। के बाद के लिए यहाँ पर क्या किया है हमने? आफ्टर का यूज़ किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे यूज पर। एक के बाद एक, मतलब धाएं धाएं धुआंधार फायरिंग हो रहा है कहीं पर, एक के बाद एक जो है सो क्रिकेटर कोई भी है चौके लगा रहा है, छक्के लगा रहा है। तो क्या करेंगे? जब रिपीटेशन हो, मच रिपीटेशन हो, बहुत रिपीटेशन हो, तो वहाँ पर हम लोग आफ्टर का यूज करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको समझने के लिए। द रॉबर फायर्ड, फायर्ड मतलब गोली चलाना, शूट आफ्टर शूट, ना तो धाए धाए वो गोली क्या कर रहा है? चलाए जा रहा है, तो रिपीटेशन हो रहा है, तो क्या करेंगे? आफ्टर लिखेंगे। अब आते हैं तीसरा। जब भी किसी भी के स्टाइल में, मतलब थोड़ा सा कॉपी पेस्ट हो, तो स्टाइल में समबडी, किसी आदमी के स्टाइल में या किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टाइल में कोई भी चीज़ परोसा जा रहा हो, पेश किया जा रहा हो, तो वहाँ पर भी हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज़ अ पोम आफ्टर शैले। शैले आप लोगों को नाम पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। पीबी शैले जो कि एक बहुत ही ग्रेट ऑथर, राइटर रहे थे। तो ये जो कोई पोएम लिखा है, जो पोम लिखा है, वो किसकी शैली में लिखा है? पीबी शैले के शैली में लिखा है। तो आप यहाँ पर आफ्टर का यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। साथियों, अब हम लोग जानेंगे पांचवा प्रीपोजिशन, जिसका नाम है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब आप लोग सभी लोग जानते होंगे, परिचित होंगे। इसका मतलब होता है के विरुद्ध, या किसी के ऑपोजिशन में कोई होता है तो अगेंस्ट उसको कहा जाता है। जैसे अगेंस्ट पार्टी भी होती है राजनीतिक दलों में, आप लोगों को पता होगा। लेकिन इसके अलावा और भी यूज़ है जिसको जानना जरूरी है। सबसे पहला यूज़ के विरुद्ध, विपरीत, के विपरीत, अपोजिशन ऑफ समबडी समथिंग, या किसी व्यक्ति के विरोध में कोई होता है या किसी भी चीज़ के विरोध में होता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बारीकी से समझेंगे। वी आर नॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम, जो सिस्टम है हम लोगों का, उसके विरुद्ध हम लोग नहीं हैं, मतलब उसको हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया? प्रीपोजिशन अगेंस्ट यहाँ पर यूज किया, के विरोध वाली बात होती है। तो दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? कि दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ, यानी कानून के विरोध में तुम काम, या कानून के विपरीत में तुम काम कर रहे हो। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। दूसरा है से सटकर। सपोज दैट ये दीवार है, ये बोर्ड है, और मैं यहाँ पर इसे सट करके, टिक करके, इन कॉन्टैक्ट विथ, मतलब इससे मैं क्या हूँ? कनेक्टेड हूँ और खड़ा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे श्याम इज़ लीनिंग अगेंस्ट द ट्री। सपोज दैट मैं श्याम हूँ और एक पेड़ है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर टिक करके खड़ा हूँ, तो लीनिंग अगेंस्ट द ट्री यानी से सटकर मैं खड़ा हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला यूज़ है की तैयारी में। कोई भी चीज़ जब तैयार हो रहा हो किसी चीज़ के विरुद्ध, सपोज दैट आपका दोस्त आपको कल पीट दिया या कॉलर पकड़ लिया, और आज आप क्या कर रहे हैं कि डंडा में तेल लगा रहे हैं, मतलब डंडे को तैयार कर रहे हैं कि आज तो उसको सोंट देना है बढ़िया से, तो वो अगेंस्ट होता है। देखेंगे कैसे। देयर इज़ एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोविड-19, यानी इंजेक्शन को क्या किया गया? तैयार किया गया। अच्छा कोविड है, तैयार करते हैं इंजेक्शन और कोविड को मार देंगे। तो देयर इज़ एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोविड-19।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। सपोज दैट मान लो कि कोई भी आप कोई भी चीज़ तैयार करते हो जो कि आपको फाइट करना है उससे, मतलब तो आप फॉर नहीं लगाएंगे। जनरली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देयर इज़ एन इंजेक्शन फॉर कोविड-19 ऑप्शन में दिया रहेगा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, लेकिन भूल करके भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दिमाग लगाएंगे कि इंजेक्शन और कोविड-19 का 36 का आंकड़ा है कि नहीं। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि ये इसको खात्मा करने के लिए ही इसको तैयार किया जा रहा है। इसलिए फॉर नहीं लगा करके क्या करेंगे, अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है साथियों कि हर वीडियो की तरह आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और आज के वीडियो में पूरे प्रीपोजिशन को कवर करना पॉसिबल नहीं था, तो अगले वीडियो में इसको पूरा कवर करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि मोटिवेशन मुझे मिलते रहता है। और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि रोज़ बनने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं प्रीपोजिशन के अगले वाले वीडियो में।